बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो किसी लेसन के हवाले से नहीं है, किसी ख़ास क्लास के लिए नहीं है, लेकिन एक इंस्पायरेशन है, एक सबक है जो कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ज़िंदगी के हवाले से ज़िंदगी की जो तल्ख़ हकीकतें हैं उनको समझना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। बच्चे अपने बचपन में, अपने बचपने में, और बसा औक़ात उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, उस वजह से बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यूँ समझें कि ये वीडियो आपके लिए एक इंस्पायरेशन है। ज़िंदगी में जो चीज़ें इम्तहान बनकर आती हैं और उम्र के साथ साथ आपको एहसास होता है कि आपने क्या क्या गलतियां कर दी हैं ज़िंदगी में, वो नहीं होनी चाहिए। उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस कैसे किया जाए उनको, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपके सामने एक पोस्ट आ रही है, ठीक है। ये पोस्ट मैंने देखी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। और कहना चाहिए कि इसकी वजह से मैंने कहा कि कितने बच्चे जो हैं वो ये सोचते होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो वो चीज़ जो है वो दूर होनी चाहिए। पोस्ट आपके सामने है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। फेसबुक पर ये मिली थी, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूँ और आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी क्या क्या सिखाती है। सॉरी टू ऑल माय इंजीनियर फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ बच्चे ने जो भी है उसने इंजीनियर का नाम लिया, लेकिन इसी किस्म की तस्वीर आपके हर पहलू पर, हर कहना चाहिए कोई भी आपकी फील्ड है उसमें आ सकती है, ठीक है। सॉरी टू ऑल माय इंजीनियर फ्रेंड्स, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी एंड वी हैव टू एडमिट। एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हमें इसे मानना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि यह आपका फॉल्ट है और आप ज़िंदगी में नाकाम से नाकाम तर होते चले जाते हैं। इट्स योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड ट्यूटर्स फॉल्ट हु मेड सच मिसकॉन्सेप्शंस इन आवर माइंड्स दैट, ठीक है। ये आपके टीचर्स का, जो हर जगह नहीं, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपको वो सही रास्ता नहीं बताया जाता, वो चीज़ नहीं बताई जाती कि अगर आप नाकामी की तरफ जाएं तो अपने आप को संभालें कैसे, ठीक है। अगर आप एक सीढ़ी से गिर रहे हैं तो दूसरी सीढ़ी पर कैसे संभलें, दूसरी से गिरे हैं तो तीसरी पर कैसे संभलें, ठीक है। एक बादशाह, किंग ब्रूस गालिबन उसका नाम है, जिसने देखा था कि मकड़ी कितनी बार गिरी है और बार बार दोबारा कोशिश करती है चढ़ने की, ठीक है। महमूद गजनवी ने 17 बार जो है वो हिंदुस्तान पर हमला किया था और हर दफ़ा नाकाम होता था, लेकिन बिल आखिर वो कामयाब भी हुआ था। तो बात यह है कि हमें जो नाकामियां हैं उससे कहना चाहिए कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बसा औकात ऐसा होता है कि एक हमसे कम दर्जे का, जिसने हमारी जैसी मेहनत नहीं की, वो गलत तरीक़ों से हमसे आगे निकल जाता है। क्यों? तो हम क्या करें? क्या मुंह देखते रहें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ उस चीज़ का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को रखते हुए हम उस चीज़ की बात कर सकते हैं। तो बहरहाल कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है। कभी पेरेंट्स की गलतियां होती हैं, कभी टीचर्स की गलतियां होती हैं, कभी ट्यूटर्स की, कभी इनसे भी हट कर और लोगों के, रिश्तेदारों की, दोस्तों की गलतियां होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे माइंड इस तरह सेट कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट गेट 80% marks in matric, you won't get admission in DJ, आदमजी, PCHS एंड सेंट लॉरेंस। अगर आपके 80% मार्क्स नहीं होंगे मैट्रिक में तो आपको डीजे में दाखिला नहीं मिलेगा, आदमजी में नहीं मिलेगा, PCHS में नहीं मिलेगा, सेंट लॉरेंस। हकीकत है उनकी कहना चाहिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स, जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इफ़ यू फेल
टू गेट इन डीजे। अब अगर आप डीजे और आदम जी में नहीं आएंगे तो आपके 80% से ज़्यादा मार्क इंटर में आएंगे ही नहीं। ठीक है, इतना आपको परेशान कर देते हैं। ठीक है, सर सफदर से पढ़ लें, डॉक्टर मौजम, यानी अच्छे से अच्छे किसी भी प्रैक्टिकल सेंटर में किसी भी कहना चाहिए कि कोचिंग सेंटर में आप पढ़ लें, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लें, लेकिन एक मोटो बना हुआ है, एक चीज़ बनी हुई है कि डीजे मतलब अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनसे हटकर किसी और कॉलेज में है तो आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी। फाइनली याद रखो, एनईडी में नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, यानी आपने एनईडी में ही लेना है। अरे भाई, क्या पूरी की पूरी कौम एनईडी में जाएगी? जो एनईडी में नहीं जाएगा वो क्या करेगा? सर पीटेगा। तो बाबा हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। ठीक है, हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, यह हकीकत है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। यही नहीं बल्कि ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब जो कि हमारी आंटीज, ट्यूटर्स, मैट्रिक इंटर के कोचिंग टीचर्स फजूल में बना के रखें के लिए। अच्छा, एनईडी का पास आउट ऑन कैंपस पे 60 to 70 के में हायर हो जाता है ईजली, मतलब जैसे लंगर चल रहा है। यानी एनईडी का जो पास हुआ है वो उसको आराम से जॉब मिल जाती है, किसी और को नहीं मिलती। ठीक है, ओ वाकई ये हार्श चीज़ें हैं। ठीक है, और लड़कियों के बहुत अच्छे हाई फाई रिश्ते लग जाते हैं, और भी बहुत सी बातें बेचारे ने कही हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। एनईडी में हुआ तो ठीक, वरना बेड़ा गर्क। ठीक है, मतलब डिग्री नहीं तो 6 फिगर जॉब नहीं, गाड़ी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, रिश्ता भी नहीं होना, ना लड़कियों का और लड़कों का, क्या ख़ानदान में नाक कट जाएगी, मतलब शादी भी नहीं होनी। मगर वक्त ने बता दिया कि रिज्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई डिग्री, कोई कॉलेज नहीं। रिज्क, नौकरी और कारोबार देना उसी ज़ात का काम है। इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। आदम जी, डीजे, एनईडी, नस्ट, यानी इस बच्चे ने गालिबन जो मेरा अंदाज़ा है ये बात कही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएं तो बस औकात ऐसा होता है कि आपको अच्छी जॉब फिर भी नहीं मिलती, और कभी ऐसा होता है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती लेकिन अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना है, मेहनत पे मेहनत करते जाएं। आप अगर डिग्री भी नहीं लेते तो आपके अंदर सलाहियतें इतनी पैदा हो जाएंगी कि आप अच्छी डिग्री नहीं होगी, सिर्फ डिग्री के बलबूते पर आप ऐसी जगह पहुंचेंगे कि लोग अश अश कर उठेंगे। तो हिम्मत नहीं हारें। अगर आप ये देखते हैं कि कहीं नाजायज़ हो रहा है और आप उसको रोक सकते हैं तो उस नाजायज़ को रोकने की कोशिश करें। अगर नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट उसको बुरा जाने, वो भी नहीं, यानी बुरा तो जानना है आपने, लेकिन आपने नाउमीद नहीं होना है। इसलिए कि जो गलत कर रहा है, जो चीटिंग करके और नकल करके आपसे अच्छे मार्क्स ले रहा है, आपसे अच्छी पोजीशन ले रहा है, तो आप अपनी पोजीशन खुद बना रहे हैं। आप देखें, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 40 बच्चे हैं, 40 के 40 लायक हैं और बेइंतहा लियाकत है उनके अंदर, बेइंतहा सलाहियत है उनके अंदर, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड सिर्फ 3 बच्चे आएंगे और उन 3 में से भी एक ही फर्स्ट होगा। चाहे वो कुछ भी कर लें, वो 40 बासलाहियत बच्चे फर्स्ट पोजीशन नहीं ला सकते। तो आप फर्स्ट पोजीशन को नहीं सोचें। एक नालायक लड़का अगर चीटिंग करके आपसे आगे निकल रहा है, आप अपनी पोजीशन खुद बनाएं। किसी जॉब पे जाते हुए एक बगैर सलाहियत वाला आपसे आगे निकल रहा है, तो अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब करने वाला है, जिसने गलत किया है उसको उसका हिसाब देना है, मेरा काम सही करना है, मैं सही तरीके से आगे बढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून भी होगा, आपकी ज़िंदगी में आराम भी होगा, और आप कभी किसी के गलत कदम पर, किसी की गलत बात पर नाउमीद नहीं होंगे। अल्लाह की तरफ से जो इनामात हैं, अल्लाह की तरफ से कहना चाहिए जो अहकामात हैं,
वो अगर आप समझ रहे हैं, आपका माइंड सेट है कि हर चीज़ का हिसाब होना है, ठीक है। देखिए, मुसलमान का माइंड सेट ये होता है, लेकिन उसके जहन में ये चीज़ होती नहीं है कभी कभार, इसलिए वो नाउमीद होता है। तो कोशिश करें कि नाउमीदी को छोड़ें, ठीक है। अगर बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी सलाहियत, आप अपना मकाम, आप अपनी जगह इंशाअल्लाह ज़रूर बनाएंगे। पानी कतरा कतरा गिरता है, पत्थर से उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन बार बार हिम्मत करता है और बिलाखिर वो चट्टान को फाड़ देता है। तो आप भी चट्टानों को तोड़ सकते हैं, हर चीज़ को फतह कर सकते हैं। अपने कदमों को मजबूत बनाएं, अपने इरादों को पुख्ता करें। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ इसी बुनियाद पर, इसी जहन की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। नहीं भी मिली तो आप उसकी कोशिश करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और इंशाअल्लाह उसकी जज़ा और सज़ा का मामला जब आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, इसलिए कि आज के बच्चे का ये जहन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी से नाउमीद ना हो। वो कभी, कहना चाहिए कि नाउमीदी को जो है वो उसमें न फंसे, उसके चंगल में न फंसे। हमेशा कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।